मास्टर ये साउंड काहे घुमोला हो आस ना मिला। और श्याम बाबू सिंह जी अमहर से जहिया 28 साल पहले बिरहा में कदम रखली हम यही भैया लोगों का दिन भगवान शंकर जी के मंदिर पर बैठाई के ये लोग बिरहा गवावे। हलचल पांडे हलचल उपधिया बेटा तुम भी कुछ दे दो खाली इसी में है। अच्छा 50-50 रुपया हाँ ना ते मेला में मारी हो जाए। शुभ आशीर्वाद हलचल उपधिया जी और श्याम बाबू सिंह जी ठीक ना सवेर ले लिए 160 गड़बड़ हो जाए। भूमिका लगा था हालो श्याम जी यादव बनवा हाल बल्टा वाले हाल इनकर मेरा रूम मास्टराई नहीं 50 को दिली है। हाँ वो तने प्रधान जी मिलते भाई घरी फीस कम मिलते दुधावा बहुत डरपोक होता एनर्जी दिया लो एक सनशाइन मोबाइल और हमारा सुनील भैया ठीक ना सबके प्रणाम बा। गलती हुई तो भाजपा के सरकार चलते संशोधन करा। हाँ ऐसे के दोनों दूध एक लंग काहे से कि खाली है बेशरम कार्ड बना होता तो अपना है सपना वो सपना है अपना अरे हृदय की कल्पना भी रहती अधूरी फूलों की संयम पर बेचैन रहते कांटों की निद्रा कभी होती पूरी किस्मत में तेरी कली जो खिली स्वार्थ में ना उसे आप ठुकराई ये श्याम देव जग में अपना बिराना बिराना है अपना संभल जाइए। हे श्याम देव जग में अपना बिराना बिराना है अपना संभल जाइए। कहानी साफ सुथरी है मित्रों बिरहा में एक लाइन गजल का नमूना लगता यही रुचि यादव जी ने कोनो खूबसूरत लड़की रहल कहती या का कहते कि मैं नाज हूँ मेरा तू एतराम करो जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो। माशुका कहतिया लेकिन हम कहतने कि तुझे सलाम करूंगा मगर एक काम करो तू अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो। सुभाष भैया तिराहीपुर यहाँ का निचोड़ भाव में लिखल हो धरती सरहद बा एक और बलिया एक और गाजीपुर कहा जाला कि वीरों की धरती जवानों का देश और गाजीपुर बलिया है उत्तर प्रदेश। सरहद से आवाज आती है
इतिहास है सिवरी ग्राम सभा। वाह एक फौजी के लिए वह गांव शहीदी गांव बन गया। अरे वाह कौन था? वाह, हरिंदर पाल। अरे वाह हरिंदर पाल जो इस हिंदुस्तान के आन मान सम्मान में शहीद हुआ और जिसके गांव पर, जिसके नाम पर यह सिवरी गांव शहीदी गांव हो गया। अरे वाह इसलिए कवि ने भाव लिखा है का भैया अरे धारा के गोद में से रणधीर पले, वतन की लाज बचाने वतन के फिर चले। धरा के गोद में ऐसे ऐसे रणधीर पले, वतन की लाज बचाने वतन के पीर चले। ये पुरस्कार राजेश भैया देवाड़ के पावन माटी से भैया के चरणन में सादर प्रणाम, सकल पंच लोगन के प्रणाम। क्या बात है और सुभाष भैया पान वाले तिराहीपुर से चरण में सादर प्रणाम। हमारा मन कर सके हमारे श्री नारायण चचा देखो इतना जना बैठल हुआ, पूरा जद्दू अखाड़ा के जिम्मेदारी रामकुल के सर पर हो लेके चलो थी। हमारे चचा हमारे श्री नारायण चचा अपने जवानी में बोले, अब हमार मन करते कि श्री नारायण चचा की जवानी के झलक बजा दो मास्टर। फूट गई तो तोरे चमड़ा से छवाई। वाह वाह मजाक ना, बिरहा में बाढ़ का पानी रहल बाला राज भर, हाँ नंदी भौजी थोड़े जे के बिरहा में कहू रोकल ना, नाम भले केहू के जपाओ। बाला चाचा के सामने बहु जना पैदा भइलन खत्म हो गइलन। बाला चाचा बीरस का गवैया, श्री नारायण चाचा सिंगारस का गवैया। एक वो लोग बोले, लोग कैसे बोले? कैसे भैया अरे खुदा करो तनी नया लग पत्थर जैसे ब्रह्मा की टाकी होती है, खुशी से दिए है खुदा तो उसको अपनाओ, बड़े को पाकर के ना छोटे को तो ठुकराओ, चमकता हीरा तो कचरा में पाया जाता है, खुशी के आंचल में जीवन गवाया जाता है, सदा सपूत तो वतन के लिए मरता है, सदा सपूत तो वतन के लिए मरता है, सच्चा सपूत तो वतन के लिए मरता है और खून के कतरों से माता का अंचल भरता है। और हमारे परम मित्र राजेंद्र यादव भैया का मौसा हुआ, हमारा सुभाष यादव जी, जेकरा आशीर्वाद से यहाँ गांव में एगो गरीब का बेटा खेत खलिहान में गावे अला, लोग का प्यार भइल की फ्लाइट से जाके बंबई में कार्यक्रम गौली। मर्दन के पूछता है 2 दिन का आवत से झोटल रही के सब पूछता है। हाँ भैया अच्छा सही बात ये पर तो के मोटरसाइकिल से बुलाइब जा कहाँ वहाँ बम्बई। हाँ तो अच्छा बिना तो भेज लेके जाई। हाँ
और बलुआ बेसवान से प्रभुनाथ ठेकेदार साहब 200 रुपया। टाइल्स का मिस्त्री है और 100 रुपया पुरस्कार हमार रिश्तेदार महोदय साहब नंद भवन यादव जी चरणन में सादा प्रणाम। 2 ही कार्यक्रम हो, सरस्वती पूजा और राकेश यादव जी के बहनी के शादी। राकेश बहुत दूर जाके बैठल हूँ, कस्टमर सेट करत हूँ मोबाइल से। काहे से बहुत प्रणाम। इहवे से हमारा बिरहा का शुरुआत हो गई। 2 लाइन विदेशिया का भाव लगता। देखी जाओ हर सभी बिरहा भइला, ये हरो सब बिरहा सुन ले जाओ। कहानियां शीशा जैसन झलके लगी। आप लोग बैठल है ना, ई महसूस कर ले कि हम बिरहा सुनत नहीं खी, हम पर्दा पर फिल्म देखत नहीं, रम क्यों लगावत हो। विदेशिया का भाव लगिल मास्टर। तो शिवा राज शांति अरे 2 प्राणी रहले देवा घर में, अरे दिहले विधाता नाई एक लालना। धन संपत्ति से बाबू उनकर घरवा भरल रहे, एगो पुत्र बिना हरदम हयुदासल रहे मानवा। इतना भैया बैठल हुए में सब गरीब बा, केहू करोड़पति नहीं खे, जो करोड़पति हुई नींद का गोली खा के घरे सूतल हुई। हाँ भैया। ब्रिजेश भैया, हाँ। शिवराज पंडित जी भैया भैया जेकर धन निगम अपार बा, बिरहा सुन लोग आधा घंटा समय तो जा। शिवराज पंडित जी का धन निगम अपार बा, लेकिन औलाद कहू ना हूँ। जबकि दोनों प्राणी का चौथापन चलता। दोनों प्राणी गई बड़ा शिव जी के जल गिरा के बाबा धाम से लौटल बना चौधरी। तो देखा यहाँ हुए तरजिया बाजो रुचि गौली हो। कवन तरज में मास्टर? कवन तरज बा? कहतर के काका तनी देखो। एक काका फाका ना होके। जाए तो बिरादर के लड़की बड़ू कुछ कहत नहीं सोइले तनी। नहीं तो केहू कहल ना आजले। आई हम श्रीगंध लंठ हमारा हम के कोनो जानी काका ना कहेली, लेकिन जाए तो हम तोहरी मौसी से कहतनी। अरे बाबू से कहब तो भलाई बा। इनका मौसी हमसे खाली कहले रही है नंद भन भैया चट चट चूड़िया फोड़ला, चट चट चूड़िया फोड़ला, हम नरम कलैया मरोड़ी के मनवाएला। चट चूड़िया फोड़ला, हम नरम कलैया मरोड़ी के मनवाए राजा जी। अरे अब का खटिया खटिया तोड़ के ई तरज रहल पावर ब्रेक हो। हाँ एक बिरहा में हम मारिला भाव लगल बिरहा में। हाँ देखिए भैया मरिया, लेकिन खाले मत जइहा, तेज पकड़ ला बिरे खवाऊ। समय ना काटल चाहते धला। दोनों प्राणी भगवान शिव के बाबा धाम जाके जल गिरा बतड़न। आ जल गिरा के आ दोनों प्राणी जब चलल बने तब पाड़े जी से पढ़ाई कहतारी का कहतारी ए जी, अरे कहे पढ़ाई की सुनाए पाड़े, अरे कहे पढ़ाई की सुनाए पाड़े, नहीं जाई हमें छाई हो लागे
बजाई हो लागल सुनाए ना अरे दुआरे बारे के बजाई हो लागल भगवान शिव के रुचि जल गिरा के जय शिव गुरु देखते बड़ा जगह गौवा में गावा तड़ी सा मास्टर एवं प्रकाश जा तड़ी सा शिव चर्चा में तक गावा तड़ी सा कि जाग जाग महादेव वहाँ गाना गावा तड़ी सा घरवा सास के पीट के जा तड़ी सा ससुर के फीट के जा तड़ी सा दोनों प्राणी शिव जी के जल चढ़ा के लौटल बने जंगली एरिया बा जैसे नौपुरा सिनन गुरु जी के डेरा के बगल में जेबे तो बेसवान को झुटवानी बा हाँ नदिया वो पार आम घाट ऐसा ही मुजवानी लगल बा जंगली एरिया बा दोनों प्राणी जब जात हुआ एक छोटे बच्चे की रोवाई की आवाज की हाँ को रोवाई की आवाज मिलल पढ़ाइन कहतर की जी देखी ना शिव गुरु हमनी के भजन सुन ले जनाता कि हमनी के लड़का एक हली पाल पोस के भेज दे पाड़ा जी कहल कि हाँ आन का खेलावे में बड़ा नीक लागेला दोनों प्राणी वही जंगल में गईलन ह मासूम एक बेटा मिला उठाई के अपने छाती से लगा ले ली हो शिवराज पंडित जी का दुल्हन लेके घरे इलन ह ऐसे कि बाज बाजिन का जिंदगी लोग जियत रह धीरे 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 हो बाबू वो बेटा के लिए आके अपन बेटा बना लेलन जबकि सेठ सेठाइन बहुत बड़े अमीर आदमी हैं अरे वाह धीरे धीरे 8 बरिस का समय बीतल बड़ी प्यार से वो पावल बेटा का नाम ही दोनों प्राणी आकाश रखलन हो आकाशवा जब 8 बरिस का भइल तो कहानी पर ध्यान दिया लोग ये भगवान लखनेश्वर नाथ ये भगवान हो जो बोल बम में ये भगवान शिव वो आकाशवा के जिंदगी में जहर घोर दहलन जहर का घोरलन हो बाबू हमार तरजिया बदल गई बिरहवा में यहीं से मोड़ हो गई जब बिरहा का भाव बढ़िया होला हो हमार भैया लोग तो तरज का कौनो मतलब ना होला हई देख हमारा बिरहवा में मोड़ का हो गईल पार कई दियल पार कई दियल लाल आठ की उमरिया का समय बीतल बा तबले शिवराज पंडित जी की मेहरारू का गर्भ रह गई गर्भ रह गई तो चौथापन में बारे भगवान वो शिवराज पंडित जी की मेहरारू के गोदी से एगो बेटा का जन्म दे दिलन इतना भैया बैठल बड़ा लोग एगो कहावत कहला कि आन क मेहरारू राकेश भैया आन क मेहरारू केतनो पोटा ही होई
तो लोग जानिए तो कहीं कि तनता के दीते मरी जैती भले भल भल पोटा फेंकत होके हाँ भले झूलनिया वही में नसाइल हो हाँ वैसे ने कुछ बाना जाहो आन क मेहरारू आयापन लइका सबके निक लगल है सुधीर आपन लइका अगर 8 रंग गौसारा तो लोग अष्टावक्र बा तो लोग कहेंगे सलमान से कम थोड़े नहीं क्या मतलब लइका हाँ वो कम सोन ना अपना मेहरारू के ऊपर लोग कम ध्यान देना जितना आन की मेहरारू देना तब का जरूर भैया वैसन का और याद करलो अरे रुक रे हाँ हो आखिरकार है भैया आन का मेहरारू निक लगली अपन लइका निक लगेला आ शिवराज पंडित जी के मेहरारू जब अपनी बेटा के देखली तो अपना सैया जी से को बात कहली अंतरा लगत था कहली पराई ने आगे बढ़ी है जमेला अरे कहियो कहाई हैया का सयर देला अरे दूसरा का जामल ले दाई सदरिया हो पर कई दियल लाल 8 की उमरिया जब शिवराज पंडित जी की मेहरारू का लइका हो गई तो एक दिन रात के समय में राकेश भैया बड़ी मौका से मेहरारू कोनो बात कहेली सर हाँ भैया ये दर्द के भी रुचि का जनी हो ना इसे के भी बूची बड़ी हाँ। ये बात के आखिरकार शिवराज पंडित जी का मेहरारू शिवराज पंडित जी से आयन मौका पर कलश किए जी ई लाइन के बोलेला हीरा काका कहल त करबा यापन लेकिन मानल बात हमार पंडिताई ने अपना पंडित जी से कहले कि ये जी हई जवन लइका पावल लइका पालत पोसताड़ कहिए जवान होके हमारी लइका का आधा हिस्सो लई आ लौड़ पटाखा करी ओमे और धेला ही कहाई ऐसे बढ़िया बाकी सैया जी कोनो का लइका ना हो खसो तो ले जाके आकाशवा का दे दो नहीं तो कोई पैसा पर बेच दो शिवराज पंडित जी कल का कली है कभी का कली अरे अरे मुड़गड़ नहीं का कली बहुत मारी मार ऊ मारा मारा की अनहा यही लइका का देन बाकी आज लइका खेलावा तड़ी तू तब कह तड़ी की खेत दो आकाशवा के कब्बो हम अपना नजरी से दूर ना करब शिवराज पंडित जी के मेहरारू के तो जाओ के लेके सूती है एको दिन भेंट ना कहां जाता आगे काहे हो देखा मर्द दुई नस का होला हमार जीतू कभी बैठल बड़ा जेकर लिखल गाना गौले लेकिन रस में मिला के पिए भंगिया मर्द दुई नस का होला एगो मोटकी नस एगो मेहिनकी नस कारण का मतलब जौन मोटकी नस का मर्द बड़ा उ हमके इनाम देता जौन पतरकी नस का बड़ा सो भागी गइलो सो पतरकी नस वाला खाली मेहरारू के इनाम दे सो मरद के ना दिल समझिए जे के हो तब का ए भैया आखिरकार पतरकी नसिया पंडित जी के ध के लगल लपेटा है उसके सुना जब वही पवलका पे लेके रहबा ना जा जा एको दिन ठेकी ना ना ये ठंडा उसे ही रही बुआरे रह जाए एको दिन ना ठेकी जा ना ए भैया मेहरारू के दबाव में पंडित जी भैलन कहला कि रानी तू अब जेवन कहबू हम तेवने करब कहली कि कहबा ना करबा ना हमर कहल भाई जवन लइकवा पवलका पवले हुआ अब हमके भगवान देइए दिहला तो ई हमार बेटा है पावल बेटा हमके ना चाहिए के हटावो बारे शिवराज पंडित जी जो ना बेटा के 8-9 साल से फलले फसले बड़ा हो
बिरहा सुने वाला भैया लोग, ई माया का नगर है। आज वो बेटा के अपन नजरी से दूर करे चल देलन। नंदलाल यादव प्रधान जी की ओर से 50 रुपया आई बा। समर्थक हो, समर्थक। अच्छा, समर्थक साहब की ओर से आई। हाँ तब प्रधान जी के चरण में सादा प्रणाम, समर्थकों साहब के प्रणाम। जो ने मिले तो ठीक है, अगर चलते बा ठंडा का दिन। वैसे तो 5 गो कमे होता। हाँ, ये कैसे भैया? पहला पर हो भैया, वो पावल बेटा जो ना बेटा के 8-9 साल से पलले बड़ो लइकावा के दूर कर चल देलन। हाय, हाय, हाय। इतना भैया बैठल हुआ लोग, कहानी पे ध्यान दिया लोग। तरज धुन तरज एको नहीं खे हमारा बिरहा में, नजरी से दूर कर चल देलन। कहा लगेलन बाबा धाम के मंदिर से, जे भैया बाबा धाम गई हुई, बाबा धाम के मंदिरवा से पहले जसडी स्टेशन बा, उसी स्टेशन पर एक होटल वाला है, जिस होटल वाले का नाम है राम निवास यादव। राम निवास यादव के होटल पर लेके वो पावल बेटा के गईलन हो। कल कि भैया हमारे मेहरारू रोज बीमार रहे, हमारा लइकावा के रख लेता, कुछ पैसा तनख्वाह देता, हमारे मेहरारू के इलाज हुई। राम निवास यादव 500 रुपया पर उस आकाश बेटे को रख लिया। आखिर भाई लगा बाबू कुछ देबा। पीडीसी प्रत्याशी भारतीय ड्राइवर सपोर्टर सिंटू को, हाँ ठीक ठीक, चापो चापो। बहुत प्रणाम भारती भैया के सकल पंच लोगन के प्रणाम। ए भैया आखिरकार ध्यान दली, बिरहा 10-12 मिनट बिरहा बचल है। राम निवास यादव के होटल पर लइकवा के छोड़ के चल गेलन। हाय, 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 हाय। ए रुचि 1 साल बीतल, पंडित जी तनख्वाह ही लेबे ना आइल। ना, ना, ना। सुभाष भैया तू लमहर मरद पर गेड़ी दी हेलो, हाँ, तनी हटा ना। गेट दिला तो पानी तुरंत नहीं खेड़ा। ना, ना। अब 1 साल बीतल, पंडित जी पैसा लियावे और राम निवास यादव की घरे ना गेल। राम निवास सोचल कि यार पंडितवा मर गइल का रे, लागी ना ना हमारी पर। ऐसे कि कोनो हीरो हो पारे। गाय चरावत रहे, भैंस चरावत ले पारे, पंडित जी सतुआ सान के खात रहलन। सतुआ अटक गइल, पंडित जी मर गइल। वो अहिर से पुजवावे लगल, अहिर खेले लागल तो कहल कि काहे न बरो जला सके, धीरे धीरे खा। चाहे पानी तनी पियल कर। उनका बुझात ना रहे कम कम को खाए। अब राम निवास यादव सोचल कि ऐसा तना न कि शिवराज पंडित जी मर गइल, साला हमारा बरम हतिया लागी जाई। साल भर बीतल, पंडित जी का तनख्वाह जोड़ के लेके गइल पंडित जी के घरे। तो पंडित जी कोनो गरीब बड़ा ना ना। वो 3 तल्ली बिल्डिंग, हाँ। स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर हाँ गाड़ी द्वार पर खड़ा ऐसा पता लगावत राम निवास यादव होटल वाला गइलन ह। कहलन कि यार कोनो दूसरे बाभन के द्वार पर आ गइली का। हाँ, बोला लेकिन ना। कलश के ना ना भैया ये शिवराज पंडित जी के घर हो। पंडित जी और चक्कर काटे वाली कुर्सी पे बैठा रहा, जाके पीछवा से कहला गोड़ लगी है बाबा। हाँ। अब शिवराज पंडित जी एक चक्कर मार के करतन कि खुश रह। अरे वाह। खुश रह कैसे? कहला रे पंडित जी, नंदलाल प्रधान जी, उनके सम्मान में हमारे सुभाष भैया की ओर से स्वागत किया गया। भैया के चरण में सादर प्रणाम, सब भैया लोगों को प्रणाम। कहला कि बाबा हऊ लइकवा का तनखैया लियावे ना गइलो। हम जानली कि बाबा तू मर गइला कि तोहर मेहरारू मर गइल। कहला करे राम निवास यादव, ये बिल्डिंग हमारी है, अरे वाह। वो गाड़ी हमारी है, हाँ ये सब लोग हमारे हैं। वाह। उसके बाद जो बचे हैं वो दूसरे के हैं। हाँ, ये सुभाष हमारे हैं, हाँ, तो रुचि बच्ची हमारी है, हाँ, टबू का कोई दूसरा को मिलना का। बस इसकी मौसी हमारी है, अरे वाह। ये सब लोग हमारे हैं। आकाश जो लड़का मैंने आपके घर छोड़ के आया वो मेरा नहीं है, मैंने उसको जंगल में पाया था। हमारा लड़का ये खेल रहा है मनीष पांडे। वाह। उस आकाश से मेरा कोई संबंध नहीं रे यादव। तेरा मन करे तो अपने घर रखना, मन करे खदेड़ देना। आय हाय हाय। आकाश से मेरा कोई रिश्ता नहीं। राम निवास यादव सोचे लगलन, हमर माई हमारा मेहरारू के एक बार बजनिया कह दिलस, ओहो।
हम मेहरारू के लेके आके हे बाबा भगवान भोलेनाथ पलट गिलास थरिया बर्तन धोइला आज ले कहू औलाद ना देला आज कसवा ए दुआरी से वो दुआरी खेदल जात हो घरे जाई मेहरारू से बतियाई कसवा के आपन बेटा बनाई बारे राम निवास यादव अइल न घरे दुल्हिया से कहला के रानी सुनन हो है जो लइकवा पलेटवा गिलसवा घर थरियावा धोइला न एकर माई बाबू केहू नहीं केहू पंडित जी का दूसर लइका बाबू पवले हुआ एगो काम कल जा कि के हमने का आपन बेटा बना ले जा वाह आज दोनों प्राणी ओके आपन बेटा बनौलन ओके नहौलन धोउलन स्कूल में एडमिशन करौलन लइका पढ़े लगल इंटर पास कैलस तो तेरी के भाव लग गई और श्री विनोद यादव भीटा अरे मिलेली हवा सुंदर जिंदगी अरे मिलेली हवा सुंदर जिंदगी कौनो चीज का भैया आस न होला कौनो चीज का भैया आस न होला जहवा ए नंदन भैया मिलेली वहां सुंदर जिंदगी वाह जय लोहारपुर में हमके पहला बार ले गिलो हाँ हाँ भैया पहला बेर कैला जा का सट्टा तय तू ना रहला ऐसे अगुताइल बड़ा यही से कैल तो हम ये सोचली कि झंडा पर भी रहा लोग थुवन हाँ, हाँ। ऐसा तना तो जद्दू अखाड़ा का मान सम्मान बिगड़ जाई लेकिन बच गई ला बचत रही जब तक जी मर जाई मंजूर बा लेकिन ताव बर्दाश्त ना हुई ना भैया वही झंडा में डंडा तोहार रहे तो मिलेली उ हवा सुंदर जिंदगी कौनो चीज का भैया आस न होला जा लइकवा गई थरिया बर्तन धोवे पा गई प्यार माई बाबू का अब माई बाबू का प्यार में पल के इंटर पास कर लेहलस आ गई महीना सावन का कांवरिया बम यही चौधुरिया नहीं कांवरिया बम अपन अपन कांवर सजौले लेके बाबा के नगरी में चलन बोल बम जय शिव बोल बम ए बम बम हो ए कवरिया रखा नहीं तो गई बजना हाँ कांवरिया बम आपन आपन कांवर सजौले चलन तब तो यहाँ बाला चचा का फौरज लग गई कचौड़ी गई सुन कैला पहलमू मिर्जापुर का कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला पलमू गाड़ियों के मालिक है राकेश यावन का मेला चलता कैसन कैसन बम करे होटल पर पहुंचलन है इहे ध्यान दे भाव बा होटल गईले करनल अब बाबा धाम का मेला जगमगाइए होटल गई
पुरस्कार रमेश पाल पर मेला जगमगाए हो होटलवा पर आई गईले कर्नल के आइल एगो कर्नल साहेब एकदम पूरा फैमिली के साथ फैमिली के साथ अपना मेहरारू के लेके आ बाबा धाम का दर्शन करेलन हो आ राम निवास यादव कमल कैनिया समोसा बनाई के अरे वाह कड़ाही में छनते बिना लहसुन प्याज का जय शिव जय शिव बोल बम बोल बम जय शिव जय श्री सावन कौन चलता है हाँ, सावन लहसुन प्याज नहीं खाने का बोल बम तोहरी मौसी की बोल बोल बम बम कड़ाही में डाला तारिया तबले कर्नल साहब का गाड़ी जाके सामने लगल और सामने जब लगल राम निवास का मलकाइन ओहिला कसवा लइकावा जौन बैठल बा पेपर पढ़ता उ भर्ती देखा था केहू का बेटा नंदभवन भैया जब पढ़ लेला तो सोचेला कि कोनो भर्ती निकली चाहे कोनो बिरदरी का होके तो हम चल जेती हमारे माई बहू बड़ा पैसा लगा के पढ़ौले हुआ वैसा ही उ धर्म का बेटा राम निवास यादव का बेटा सोचता कि कोनो भर्ती निकली तो हम भर्ती हो जाती है जितेंद्र बाबू आखिर पेपरवा पढ़ा तो कर्नल साहब का गड़िया आई के समनवा खड़ा हो गई तो हर साल जांस बाबा धाम का दर्शन करे जैसे शाम जी जाला कर्नल साहब का गाड़ी देख के राम निवास यादव का दुल्हन कली के हरे या कसवा हरे बेटा बड़े लोगों का प्रणाम करने पर यह जिंदगी संवर जाती है रे बेटा देख सामने किसकी गाड़ी खड़ी है जाओ प्रणाम करो पेपर पढ़ रहा है लड़का पेपर फेंक दिया कर्नल साहब के गाड़ी के पास गया गेट खोला साष्टांग प्रणाम किया कर्नल बहुत ऐसा उनकर मेहरारू ए रुचि वो धूपी चश्मा आय हाय बुझाओ कि खोद दिला पर खून बह जाए इतना गोर रहली उन्हों का गोर लगलस होटल में लिया के आइल राम निवास यादव का लइका जग में पानी मीठा देला साहब पानी पी लीजिए साहब आइन पी ले हाँ पानी में गिलास पानी पी ली पानी पीने की बात जब बोला तो कर्नल साहब राम निवास यादव होटल वाले की मालकिन से कह रहे हैं कि ये बताइए मलकाइन ये जो लड़का आपके होटल पर रहता है हम 5 साल से आते हैं हम आज तक नहीं समझ पाए कि आपका बेटा है कि नौकर है राम निवास यादव को दुल्हिया हाथ जोड़ के कल के कर्नल साहब रउआ देश के चलावता नहीं रउआ कंधा पर देश का बोझ बा रउआ मिला लई कि लइकवा हमार नौकर हो सकेला कि हमार बेटा हो सकेला नाए साहब ई लइकवा हमार बेटा हो हमार बचवा इंटर में फर्स्ट क्लास से पास बा हो साहब सुनीला कि कर्नल साहब लोग जके चाहेलन भर्ती करा देलन ए साहब भर्ती करा देती ना गरीब कन्हैया पार हो जाए तो साहब इतनी बतिया जब राम निवास यादव का दुल्हन हाथ जोड़ के कहली है कर्नल साहब कहल कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कोशिश करूंगा कोशिश कोशिश करूंगा लियो 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 ध्यान ना हटाओ जाई भैया 100 पुरस्कार भोजपुरी कीर्तन के ज्ञान भी रहा पर रहे बाबू आखिर होटल पर बड़ाई कैली है कर्नल साहब के साहब सुनीला कि कर्नल लोग जगह चाहेलन भर्ती करा देलन हमारा बचवा के भर्ती करा दे तो कहला कि कोशिश करूंगा अच्छा अब देखो भैया तना जना बैठल हुआ मेहरारू बहुत दयालु होली जे भी मेला बाजारे मेहरारू के लेके गई हुई हमारे तो जीतू कभी बहुत लेके जाना जे लेके गई हुई बड़ा दयालु होली ये कहला कि कोशिश करूंगा बगलिया में कर्नल साहब के मलकाई ने राकेश भाई खड़ा बड़ी कहली कि कोशिश करूंगा का कोशिश करबो
जब लइकवा संस्कारी बा इंटर पास बटले बा हाँ लमहर चाकर बटले बा ए राजा सुनो न हो अगर राकेशवा भर्ती ना भइल तो समझ न कि पूजा व्यर्थ बा हाँ, कल अरे पगली हमके 10 लाख रुपया से मतलब है, भारता भर्ती से मतलब नहीं के ना 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 भले अग्निवीर में हो गई है उससे का मतलब हमके पैसा से मतलब बा कर्नल साहब का मलकाइन कल तो जा जा पैसा लेके सुतियो चलो ओने रास्ता नहीं खे हे कवि जी बहुत गवाल बा ओने रास्ता नहीं खे यार ओने खाल बा बहुत ठंडी बा बहुत ठंडी ओने रास्ता नहीं खे अब नंदलाल कवि जी बुझो हाँ, ओने जइबा गड़बड़ा जइबा मेहरारू खिसिया के जाए लगल जरा पगली पहले चल पूजा कर ड्राइवर के इशारा कैलन भर्ती ने ड्राइवर तने एक पैक मार लेला अरे गाड़ी चालू कर चल गाड़ी चालू कैले से ड्राइवर लेके चापत छोड़त बाबा धाम के मंदिर की ओर चलन हो ड्राइवरवा कहते कि साहब बड़ा गरम बड़ा कहले कि तू घबरो मत सवेरे तो के गाड़ी रोके के बा आ ना रोकबे तो नौकरिया खा घलाओ वही होटल पर गाड़ी रुके के चाहिए तरज बदल गेल तन की रंगीन एक लाइन तरज बता नहीं बजाई दो उहे तरज बा अरे कापा गला दैलू ना ये कापा गला दैलू हो गया अरे कापा गला दैलू ना ये कापा गला दैलू हो हम तक खुदे रहिला बाऊ रहिया हम तक खुदे रहिला बाऊ रहिया और प्रधान जी के ड्राइवर बाघाट दर्शन करके अली हो अली है ड्राइवर के रोकवली हो आया अपन नंबर लिख के वो लइकावा के धीरे से दहली हो आकाश बेटा ये मेरा नंबर है हमारे पति आर्मी में कर्नल है और हम लोग आसाम रहते हैं अरे बेटा कोई भी भर्ती निकलेगी तब मैं फोन करूंगी तू आसाम अपना सर्टिफिकेट लेकर के आ जाना भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी जो तू भर्ती हो जाएगा भाई देखा हो बाबू लइकवा क्या बोलवली हो कर्नल साहब के मलकाई ने जब आसाम में गई तो पावल बेटा भइल का अरे भर्ती हो गई ना हो जवानवा भर्ती हो गई ना अरे भर्ती हो गई ना हो जवानवा भर्ती हो गई ना भोले बाबा के घूमल नयनवा भोले बाबा के घूमल और 100 रुपया पुरस्कार हमारे संतोष कुशवाहा जी शिवरी से भैया की ओर से स्वागत भली शरणन में सादा प्रणाम सब भैया लोगों के प्रणाम बाबू गरीब का बेटा हो बाबू आसाम में गई आसाम में गई तो आर्मी में भर्ती हो गई ट्रेनिंग पूरा किया और ट्रेनिंग पूरा जब कैलस कर्नल साहब अपन नात रिश्तेदार बनाई के वो पावल बेटा के भर्ती करा दिलन ट्रेनिंग पूरा कैलस कहता साहब कि अब हमारी ड्यूटी कहां लगेगी कहला कि बेटा तुम घबराओ मत यहां कैंप से 3 किलोमीटर पश्चिम नुनियापुरा गांव में उल्फा उग्रवादी आतंकवाद करने वाले हैं बेटा
तुम आर्मी के 5 जवानों की टोली बना लो, उस गांव को देखना है उल्फा उग्रवादी कोई आतंकवाद न करने पाए। एक और कर्नल, एक और सिपाही, बात हो रही है, बीच में आर्मी का एक क्लर्क बैठा है जो सारी बात सुन रहा है। लेकिन सिपाही को आदेश हो गया कर्नल की ओर से 5 जवानों की टोली बनाकर लेकर चलना है। जवान चल दिया, तरज बदल गई, सिनारायण जाकर धुनबा। सिनारायण अपने जवानी में गावे कि माता ओ ललनवा दैदा, आप लोग बहुत के सुन ले बानी, समय लंबा हो जाए, भाव लग गई बिरहा में। अरे चलल बाजवनवा बागी, अरे करे परेशानवा बागी, अरे पपियन के छोड़ बुनाई कर्नल साहब से कह रहा है कि साहब मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा इस हिंदुस्तान के लिए, लेकिन ये आकाश अपने कदम को पीछे नहीं हटा सकता है। 5 जवानों की टोली बना करके लेकर चला, लेकिन जो क्लर्क बैठा था, आर्मी में क्लर्क मेरा भतीजा भी है, क्लर्क जो बैठा था जिसका नाम मनीष पांडे, सारी बात को सोच रहा है कि अरे यार, अगर मैं उल्फा उग्रवादियों को बता देता तो अच्छी कमाई हो जाती। फोन कर दिया अपने ईमान को, है आर्मी का क्लर्क, कितने रुपए पे बेच दिया? अरे 2 लाख रुपया लेके पापी उग्रवादी दिहले सुरागत उग्रवादी। उग्रवादियों से लड़ने के लिए चले हैं, लेकिन जंगली एरिया, पहाड़ी झाड़ी में छुपे उल्फा उग्रवादियों को मनीष पांडे जो क्लर्क है बता दिया है। आर्मी का वो क्लर्क मात्र 2 लाख रुपए पर अपने ईमान को बेच दिया। इतना भैया लोग बैठल हुआ, हर 5 किलोमीटर पर चेक पोस्ट लगा है, फिर भी पुलवामा पहलगाम हादसा हो रहा है। बिना मिली भगत का यह काम नहीं हो सकता। आखिरकार उल्फा उग्रवादी 2 लाख रुपया दे दिए मनीष पांडे को। वो मनीष पांडे कौन था बताऊंगा बाद में। 2 लाख रुपए पर 4 जवानों को
निशाने पर ले लिए उल्फा उग्रवादी, मार गिराए है। अकेला वह अभागा आकाश, जिसको राम निवास यादव ने पाल पोस करके पढ़ाया लिखाया और भर्ती कराया, वो जवान अकेला है, सोच रहा है कि हमारे 4 भाई मारे गए, तो जवानी कौने काम कर रही। बिरावा तो चढ़ गिल रे मास्टर। मर जाऊंगा मिट जाऊंगा इस हिंदुस्तान के लिए, लेकिन ये आकाश अपने कदम को पीछे नहीं हटा सकता है। हौसला बुलंद है उस जवान में, यही बात सोच रहा है। और तब तक उल्फा उग्रवादी बारूद का 2 गोला उठा करके उस आकाश फौजी की ओर बम का धमाका किए। उस बम के धमाके में आकाश का क्या हुआ, 2 चिंगारी सनसनाती हुई चली है। ए बिरहा सुने वाला हमार भैया लोग, दोनों चिंगरिया आई के हो कैलाश का आकाश का दोनों अखिए में लग गई, दोनों आंख में बारूद की गोली आकर लगी। तब भाव कभी जी लिखल है। यही बात उस समय सोच रहा था वो फौजी कि मिट्टी उग्रवाद कैसे देशवा गद्दार, अगल दूनो ने तो फैले जगवई में अनार। फिर भी आई देखिए सलारपुर पेट्रोल टंक हाई देखिए बाबू, आखिर वो जवान दोनों आंख से अंधा हो गया, बारूद की गोली लगी है, आर्मी का हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। लेकिन बिरहा सुने वाला भैया लोग, 2 लाख रुपया मनीष पांडे जो पौले हो तो रुपया का बड़ा गर्मी होले, बगली फारत जाले 2 लाख रुपया पौले हूँ जो बतौले जासूसी कैले रहा आर्मी का कलरक साहब भैया तो रोक लिया मोबाइल, ता गैलन कैंटीन में जाके आर्मी का बोतल रहला एगो जंघा लेहला वाह जंघा ओहो कुकू कुका। अच्छा अब मार के जब टर भइल AW भैया, तब मार के टर भइल गइल राती के घरे कहता हेलो प्यारी नरसी चीज क्या रे दराये खोलो आई एम सच्चा हिंदुस्तान। वाह बुझा था पे पानी का मर ले बा
दुल्हनिया कलश की राजा जी कवन रूप कलश की पागल करिया अक्षर भैंस बरोबर रह गईलू 85 न जनलू कैसन मथुरा वकासी पागल दरवाजा खोला तबले मेहरुआ घच देले सिटकिनिया खींच देलस यार देखा नाक ना फूटल। राम मनीष पांडे, उठा उठा। अरे मनीष पांडे, कर्नल साहब, साली फट दे खोल देती है नहीं ये देख नहीं समझती कि हम कौन है। कौन है? विनाश फूट गइल बा हर 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 खून गिरता आगे का पोजीशन ये तना नासा में देखबे करल ए भारतीय का दो गिर गेल और खर गिरावल वो भारती बे से पूछा तड़ा। ए भैया कलश की फोड़ दे खोल देली हा कलश की राजा जी कौन ड्रेस कलश की पागल मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए फॉर्च्यूनर का 2 लाख में 2 लाख में ना ऐसा ही जान मरवाई भी हिंदुस्तान की फौजी लोगन को तो का रुपया दे तो के फॉर्च्यूनर किन देत है किस्त पर लड़का जब हमारे तो सलाम हेलीकॉप्टर किन दे तो पिया वाला तो सचिया का हाथी किनवा तो सबर 1 रुपया ना रे वही 55 रोज पानी में घूमी। उहे हाल है विनोद भाई ओकर बा कलश की राजा जी कवन रूप कलश की पागल आई हम सच्चा हिंदुस्तानी आर्मी मैंने इसी 2 लाख रुपए पर 4 जवानों की हत्या करवा दिया। इतना ही नहीं मैंने इसी 2 लाख रुपया के चलते एक फौजी की दोनों आंख भी फोड़वा दिया। वीरांगना पांडे सोच रही हो वो मनीष पांडे कौन था अभी हमें बता देती वही मनीष पांडे शिवराज पंडित जी का लड़का जौन लड़कावा के चलते ये आकाशवा के पंडित जी खेदले रहल। पैसे वाले का बेटा है पैसे वाले के दम पर पैसा के बल पर आर्मी में कलवा के पद पर भर्ती हुआ है और सोच रहा है कि पैसा निकाल करके अपने बाप को दे दूं। आज उसी की औरत एक फौजी खानदान की बेटी है और सोच गई कि मेरा सिंदूर देशद्रोही। कलश की राजा जी थोड़ा आप बैठ जाइए मैं आपकी आरती उतार दूं। आप तो बहुत बहादुरी का काम किए हैं। हई देखा घरवा में गइल एगो लवना फारे खातिर दाव धइले रहल उठा के लेके चलल आरती कैसन उतरलस भाव लास्ट तरज अरे अखिया में नाचा लक्ष्मी सपिया 16 बरिस नजरिया अरे 16 बरिस नजरिया ना अरे बरली पीती के कटरिया घरवा में गोइल कलश की राजा जी तब तक आपका आरती उतार देती हम गोइल लवना फारे वाला को दाव पागल लेके आइल कलश की बोलो बोलो काली मैया की जय अब बोला भारत मैया जैसे हीरा काका गावल ना की मुड़िया गेना नियर डगराई मार दलस घींच के एक दाव वही अंगना में मुड़ी कटा गेल गोड़वा ओकर खसी नहीं जौन बधियावा रहलन सा वही में गनगना था आ गनगना था 2 लाख रुपया का चेक छीनलस ले के कर्नल साहब के लगे गई साहब ये 2 लाख रुपया का चेक ले लीजिए खून से साड़ी लथपथ कल की बेटी ये कैसा चेक कलश की साहब यही 2 लाख रुपया खाती हमार सैया जी हमार सिंदूर देशद्रोही हो गया साहब मैंने अपने सिंदूर को मिटा करके आई हूँ। कल की बेटी तूने काम तो बढ़िया किया है लेकिन हिंदुस्तान के कानून के नजर में तू मुजरिम बन गई तुझे जेल होगा।
कलश की साहब हमके जेल ना, मुझे फांसी हो जाए वो गम नहीं, लेकिन देशद्रोही पति मुझे मंजूर नहीं। जेल हो गई, जेल हो गया। 1 महीने के बाद कर्नल साहब जमानत पर छोड़ा के ले गईलन ह। कलश के साहब 4 गो फौजिया मर गिलन जे के देखली ना, लेकिन जो न जवानवा के दोनों अखिया फूटल हिया तनी हमके दिखाई देता। कर्नल साहब लियाई कोई वीरंगना के जब आर्मी के हॉस्पिटल में गईलन ह। उस समय आर्मी का हॉस्पिटल का डॉक्टर पूछ रहा है कि बेटा तू रहने वाला कहाँ का है, तेरे माँ का नाम क्या है, तेरे पिता का नाम क्या है। इतना भैया बैठल हुआ, वो आर्मी के जवान रो रो के कर्नल साहब से और डॉक्टर साहब से बता रहा है कि मैं किसका बेटा हूँ। 100 रुपया पुरस्कार विनोद यादव जी पान वाले, लोहारपुर सलारपुर से, हितनाथ की ओर से। रोता कहता यही जे समझ लो बेटा के कर रहल कहता। एगो माई बाबू ये साए, एगो माई बाबू ये साए, झड़िया में फेंकी दिहले, झड़िया दूसर माई लिहलिया पा। ए डॉक्टर साहब, हमारा माई बाबू के बारे में जानना चाहता रहा। पता न कैसन कुलक्षणी माई रहल, पता न कैसन कुलक्षणा बाप रहल, जो हमके पैदा करके उ जंगल में फेंकलन। के पावल? शिवराज पंडित जी, उनकर मेहरारू शांति। उ हमके 8 बरिस ले राखल लोग। ओकरे बाद पंडिताइन के गोद से, हमारा धर्म की माई के गोद से एगो बेटा का जन्म हो गया, जो ने बेटा का नाम मनीष पांडे पड़ल। वीरंगना पांडे खड़ा होकर सुनत, अरे यार ये तो हमारे घर का पता बता रहा है, ये तो हमारे सास ससुर का नाम पकड़ रहा है, ये तो मेरे पति का नाम पकड़ रहा है, ये तो मेरे परिवार का एक सदस्य है। कलश किए साहेब पहला माई बाबू के नाही देखली, दूसरका माई पंडित पंडिताइन, तीसरका माई बाबू के मिलल, तीसर माई बाबू ये साहेब मिलले हो ताला, मिलले हो और हमरा कली हले तीसरका माई बाबू राम निवास यादव, उनकर दुल्हन सुमन यादव। हमके बेटा बनावल लोग, इंटर ले पढ़ावल लोग साहेब। वही माई बाबू के दया दृष्टि से हम आर्मी में भर्ती बैली, तो हमारा जिंदगी में एगो चौथी माई मिलली हो साहेब। कर्नल साहब के सामने डॉक्टर बोल रहा है, कौन? इतना भैया बैठल हुआ, सब चाहता कि हमारा बेटा फौजी बन जा। वो फौजी बतावत कि चौथी माई हमारा जिंदगी में के मिलल। यही चौथी मातारी बादे, अरे चौथी मतारी बदे लड़ली लड़ाई साए, लड़ली गलतू नया छी नाई। चौथी माई धरती माई, ये माई के सेवा बदे हमारे देह पर वर्दी चढ़ल। ये माई का सेवा ना कपौनी हो साहब, तबले हमार दोनों अखिया चल गयल हो साहब। इतना ही बात तो फौजी बोला, सारे लोगों की आंखें नम हो गई।